साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक चीज़ की जो बहुत दिनों से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो है एनवीएस की रिक्रूटमेंट। और जैसे कि एक पीछे नोटिफिकेशन आया था, उसमें टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया था जिसमें कि लिखा गया था जो नोटिफिकेशन जो आएगा वो आपका 15 तारीख को आ जाएगा टीचिंग पोस्ट का। बट इसमें साथियों कुछ टेक्निकलिटीज़ है जिस वजह से आपका ये नवोदय का रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आ पाया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो 2022 की रिक्रूटमेंट है जिसका 23 में रिज़ल्ट आया था, अभी तक जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स आ रहे हैं। उसका पैनल अभी भी लाइव है और जैसी कि सूचना है, और मैंने पीछे दिनों अभी टेलीग्राम पे एक पोस्ट भी किया था 4-5 दिन पहले, तो उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि अभी और भी वेटिंग कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स आने हैं। तो वो पैनल लाइव है और मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये भी एक रीज़न है जिस वजह से न्यू रिक्रूटमेंट अभी नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है कि उस पैनल को कम्प्लीटली मतलब फिनिश करके उसके जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर देकर फिर उसके बाद ही न्यू रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो एडवर्टाइज़ किया जाए। तो एक ये रीज़न हो सकता है। और क्योंकि जो वैकेंसीज़ हैं वो एंटिसिपेटेड वैकेंसीज़ का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी पिछली रिक्रूटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग वे अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे हैं। तो वो जब क्लियर हो जाएगा तो फिर उसके बाद एक वैकेंसीज़ की क्लियर पोजीशन आ जाएगी कि हाँ, अब इतने कैंडिडेट्स नवोदय को चाहिए। और अभी डीसी वगैरह की मीटिंग में ही बोला गया था कि उसके कैंडिडेट्स को अभी और भी अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलने हैं। तो एक रीज़न हो सकता है डिले होने का कि जिस वजह से आपका ये जो न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो नहीं आ पा रहा है। बट आप लोग धैर्य बना कर रखिए और बिल्कुल निश्चित तौर पर वो नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिलेगा। इसका एक और बड़ा रीज़न क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप लोगों को पता है नवोदय की जो 2022 की रिक्रूटमेंट थी उसका एग्ज़ाम सीबीएसई द्वारा करवाया गया था, यानी कि उस एग्ज़ामिनेशन को जो होल्ड किया था, यानी कि जो करवाने की जो एजेंसी थी वो आपकी सीबीएसई थी और काफ़ी अच्छी तरीके से एग्ज़ाम कराया था। पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्मूथ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट आपको पता है कि पिछले दिनों जो नवोदय की जो रिक्रूटमेंट आई थी, मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ इसका, जो नॉन टीचिंग पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट थी उसमें आप देखेंगे कि जो आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी है उस रिक्रूटमेंट एजेंसी को आपका सीबीएसई से हटा के एनटीए कर दिया गया था। यानी कि आप इस देखते हैं साथियों कि जो आपका नोटिफिकेशन आया था नॉन टीचिंग पोस्ट का, तो उसमें इस बार सीबीएसई की जगह एनटीए जो है उसको एंट्रस्ट किया गया है। यानी कि जो आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी है उस बार एनटीए है, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम हेल्ड कराया जाएगा। इंटरव्यू तो एनवीएस खुद ही ऑर्गेनाइज़ करता है, बाकी जो सीबीटी एग्ज़ाम होना है वो एनटीए ऑर्गेनाइज़ करेगा। तो आपको पता है कि एनटीए में इस समय बहुत क्योस हुआ पड़ा है नीट एग्ज़ाम की वजह से, और हाल ही में उनको नेट का एग्ज़ाम भी आपको मतलब कैंसिल करना पड़ा था। तो बहुत ज़्यादा क्योस है एनटीए में इस समय। तो हो सकता है कि न्यू असाइनमेंट जो है वो लेने में हिचकिचा रहा हो एनटीए, या अपने जो मामले हैं सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा हो, जिस वजह से जो आपका नोटिफिकेशन है वो नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि जो पोर्टल वगैरह ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल है या आगे जो भी प्रोसेस है आपका एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड होना, सब कुछ चीज़ें वो एनटीए के पोर्टल पर ही होनी है। इस बार सीबीएसई इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज़ नहीं कराएगा, एनटीए ऑर्गेनाइज़ कराएगा। लास्ट टाइम पे कुछ बदल जाता है, जैसे भी एनटीए में क्योस हुआ है वो अलग बात है। बाकी जैसे नॉन टीचिंग पोस्ट का एनटीए को दिया गया है उसी प्रकार से ये प्री डिसाइडेड है कि जो आपका टीचिंग पोस्ट है उसका एग्ज़ाम भी एनटीए ही ऑर्गेनाइज़ कराएगा। बट एनटीए में क्योस होने के कारण इस समय ये हो सकता है कि आपका जो एनवीएस है वो भी हिचकिचा रहा हो एनटीए को देने में असाइनमेंट, या ये हो सकता है कि एनटीए अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो असाइनमेंट ले नहीं पा रहा हो और आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस जो है आपका रिक्रूटमेंट का वो शुरू ना हो पा रहा हो। तो जो एक एनटीए का केओस है वो भी आपके रिक्रूटमेंट में लेट होने में एक रीज़न हो सकता है। तो साथियों, दोनों ही रीज़न है कि आपका जो पैनल है वो लाइव है अभी भी, और उसके अपॉइंटमेंट लेटर्स अभी भी कैंडिडेट्स को आने हैं। जो भी अभी अपना ग्रुप्स वगैरह में ऐड होके रखिए और अपना देखते रहिए कि किन किन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर आ चुके हैं। तो अगर आप इमीडिएट नेक्स्ट कैंडिडेट हैं तो चांसेस हैं कि आपको अभी भी अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकते हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में। तो आप लोग आशावादी रह सकते हैं उसके लिए। बाकी जो नए साथी हैं जो नए रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा वेट हमारा लंबा होता चल जा रहा है, दोनों ही प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि पैनल लाइव है और उसमें पता नहीं ये लोग क्यों डिले कर रहे हैं। तो
जो क्योंकि अभी जो जॉइनिंग की जो डेट दी गई थी वो शायद 20 या 25 तारीख थी, जो अभी पीछे जून के फर्स्ट वीक में जो अपॉइंटमेंट लेटर्स आए थे। और उसके बाद जिन्होंने ज्वाइन किया हो तो अच्छी बात है। उसमें एक्सटेंशन भी लेते हैं कुछ लोग, कोई 10 दिन का एक्सटेंशन लेता है, कोई 15 दिन का, कोई 20 दिन का, 1 महीने का। तो वे लोग वेट करते हैं एक्सटेंशन पीरियड ओवर होने का, फिर उसके बाद देखते हैं वो कैंडिडेट रिपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद वो दूसरे कैंडिडेट को ज्वाइन कराना। तो उसके अकॉर्डिंग भी 20 तारीख अगर ज्वाइनिंग की लास्ट डेट थी 20 जून, तो 20 जुलाई आ चुकी है। तो 1 महीने का एक्सटेंशन अगर किसी को दिया हो तो वो भी ओवर होने का समय आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि जल्दी आपको कुछ वेटिंग के कैंडिडेट्स को फिर से अपॉइंटमेंट लेटर देखने को मिलेंगे। और ये जो मामला जैसे ही निपटता है उसके साथ साथ आपको नई रिक्रूटमेंट भी जल्दी देखने को मिलेगी। आप तैयारी करते रहिएगा। और हम एनवीएस के रिगार्डिंग समय मिलने पर, मतलब थोड़ी सी मेरी भी व्यस्तता चल रही है जीवन में, बाकी एक सीरीज़ लेके आने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप लोग अपना जो एनवीएस का पैटर्न वगैरह है मैं उस पर डिस्कस कर लूँगा एक दिन, और उस पर आप तैयारी अपना करते रहिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट कब आ जाएगी कुछ नहीं पता। फिर आपको एग्ज़ाम के लिए पिछली बार जैसे 6 महीने मिल गए थे, इस बार वो 6 महीने नहीं मिलने वाले हैं, इतना तो तय है। आपको जल्द ही 1 या 2 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा लास्ट डेट ओवर होने के। तो आप लोग अपना तैयारी एनवीएस की चालू रखिए, आपको नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगा। और इसके रिगार्डिंग अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको बेसिक एजुकेटर के माध्यम से सबसे पहले पूरी और प्रमाणिक खबर मिलेगी। जैसे कि हमने पिछले एनवीएस की भर्ती को फॉलो किया था, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे साथ के सेलेक्ट भी हुए थे, तो उसी प्रकार से इस बार भी एनवीएस की भर्ती को फॉलो किया जाएगा। तो आप लोग उसके लिए बेसिक एजुकेटर पर अपना ट्रस्ट बनाए रखिए, ज्वाइन कीजिए बेसिक एजुकेटर को, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है, पर्सनली कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप टेलीग्राम के थ्रू जुड़कर मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप अपना बेसिक जो प्यार है वो बेसिक एजुकेटर को देते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।